जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी हासिल करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि 31 मार्च आपको लास्ट टाइमिंग दी गई है कि आप अपना मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ई सर्विस की जितनी जानकारियां हैं, अपनी सर्विस सेवा को आप सही करा लें। अगर आपका किसी भी प्रकार की कोई उसमें इनकरेक्ट जानकारी दी गई है या अगर आपको किसी भी तरह का किसी भी डाटा पर आपको अगर संदेह है कि वो जानकारी सही नहीं है, तो आप उसको सही करा लीजिए। क्योंकि अब आपको अप्रैल माह का वेतन जो मार्च का है, जो अप्रैल में मिलेगा, ये पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से देने की बात चल रही है। और यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर आपका ई सर्विस सेवा बुक अगर आपकी सही तरीके से अपडेट नहीं है, सही जानकारी नहीं है, तो उसके कारण आपका वेतन रुक सकता है। तो इसके लिए एक प्रमाण पत्र भी जारी हो चुका है। आइए मैं उस प्रमाण पत्र को दिखाता हूँ। पत्र आप देख रहे हैं कि मानव संपदा पर ई सर्विस बुक विवरण संबंधी प्रमाण पत्र एक आपका है। इसमें दिया गया है कि प्रमाणित किया जाता है कि मेरी मानव संपदा आईडी, जिसके EHRMS आईडी कोड बोलते हैं, 6 अंकों का लगभग होता है, मेरे द्वारा मानव संपदा पर ई सर्विस बुक चेक कर लिया गया है, जिसमें सभी प्रविष्टियां यथा व्यक्तिगत विवरण, सेवा विवरण, पारिवारिक विवरण, अवकाश विवरण इत्यादि सही है। आपको यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं, जो भी एंट्री हुई हैं, इसके साथ साथ आपका जो भी विवरण है, सेवा विवरण है, चाहे पारिवारिक मतलब जिसको नॉमिनी के नाम से आप जान सकते हैं, अवकाश किसी भी तरीके की समस्या, जैसे मैंने अभी परसों एक लीव सज्जन की अप्लाई कर रहा था, तो उसमें उनका जो बैलेंस लीव 0 दिखा रहा था, जो कि इस करंट ईयर की बात कर रहा था, 21-22 का। चूंकि उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली है, लेकिन उनका 0 दिखा रहा था, जिसके वजह से उनकी छुट्टी अप्लाई नहीं हो पाई। तो इस तरीके से अगर आप भी अपनी छुट्टी को चेक करिए और अगर किसी भी तरह की समस्या है, तो उसी को अवकाश विवरण की बात यहाँ पर की गई है। इसमें जो आपको बताया गया है, यहाँ पर शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, परिचारक आदि का यहाँ नाम डालना, अपना पद नाम डालना है, विद्यालय का नाम, विकास खंड, मोबाइल नंबर। इसी तरीके से आप नीचे भी एक देख रहे हैं, तो एक पेज पर 2 लोगों की डिटेल जा सकती है। तो इस तरीके से 2 लोग, अगर स्टाफ में 6 लोग हैं, तो 2 तिहाई 6, 3 पेज आपको लेना होगा। तो इस तरीके से आप भरकर अपनी ये डिटेल को दे सकते हैं। तो आइए अब मैं इस वीडियो में आपको ये जानकारी दूंगा कि किस तरीके से सबसे पहले मैं आपको EHRMS मानव संपदा पोर्टल की बात करूंगा। यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल की 2 वेबसाइट है। तो मैं आपको बता दूं जो सही वेबसाइट है वो कौन सी है। तो अगर आप जब आप EHRMS या मानव संपदा करके अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपके सामने 2 वेबसाइट जो है दिखाई देती है। एक वेबसाइट है ehrms.upsdc.gov.in और एक वेबसाइट है ehrms.nic.in। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो nic.in है, ये पहली वेबसाइट जो बनी हुई थी, जिसमें पूरा मानव संपदा सभी कर्मियों का पूरा डिटेल दिया गया है, सभी चीजें दी गई हैं। ये आपकी जो है, यहाँ से आपको जाने के लिए अपने उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप उत्तर प्रदेश से जुड़ेंगे। इसके बाद इसमें बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है आपको मेन वेबसाइट पे जाने के लिए। तो इसकी जो दूसरी वेबसाइट आपकी बनी है, पहली वाली है ehrms.upsdc.gov.in। इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे ना कि nic.in को। जैसे ही आप ओपन करेंगे, तो आपको एक काम जो सबसे पहले करना है, आप यहाँ दाहिने तरफ देख रहे हैं 3 बिंदु है, इन तीनों बिंदुओं पर टच करेंगे और नीचे आपको बीच में आ जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ डेस्कटॉप साइट। हमने कई बार आपको बताया है कि मैं जब भी अपनी वीडियो बताता हूँ मानव संपदा पे, तो मैं आपको जरूर ये बात बताता हूँ कि आप जब भी लॉगिन किया करिए इस वेबसाइट पर, तो आप डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लीजिए। डेस्कटॉप साइट होता क्या है, जब आप इस वेबसाइट को यहाँ पर यूज कर रहे थे, मोबाइल वर्जन है, अर्थात मोबाइल में ये वेबसाइट किस तरीके खुलती है ये है। लेकिन जैसे ही आप इन 3 बिंदु के बाद आप डेस्कटॉप पर यहाँ जैसे ही आप टच कर देंगे, तो ये वेबसाइट ठीक उस तरीके काम करेगी, चलेगी, ओपन होगी, जैसा आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर देखेंगे। अब देखिए, आप ही स्वयं देखिए, ये वेबसाइट अब देखिए एक डेस्कटॉप लैपटॉप की तरह से शो हो रही है। आपको सभी को पता है कि यहाँ
दाहिनी तरफ EHRMS लॉगिन दिया होता है, आप उस पे जैसे टच करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले लिख के आता है यूजर डिपार्टमेंट। यहाँ से आप यूजर डिपार्टमेंट्स में बेसिक एजुकेशन चुनेंगे। अपना यहाँ पर आप अपना कोड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा जिस तरीके से कैपिटल स्मॉल और लेटर में होगा आप उसको एज इट एंट्री करेंगे कि ये पूरी एंट्री कंप्लीट हो जाए। आप डिपार्टमेंट चुनेंगे, अपना कोड डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा टेक्स्ट डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ कैप्चा कोड के आगे आप एक एरो का निशान देख रहे हैं, सर्किल में है। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपको ये कैप्चा नहीं समझ में आता, इस पे टच कर देंगे तो ये कैप्चा कोड टेक्स्ट जो है दूसरा आ जाता है, जो आप पढ़ सकते हैं उसको तब आप एंट्री करिए अगर कंफ्यूजन होता है। खास तरीके 0 और O में कंफ्यूजन होता है। 0 की आकृति अंडाकार परवलयाकार होती है और O पूरा सर्किल राउंड होता है, ये अंतर होता है। तो इस तरीके से आप O और 0 में जो है आप डिफरेंस कर सकते हैं। तो जब एक पूरी एंट्री कर लेंगे तो आप लॉगिन पे टच करेंगे। लॉगिन पे टच करने के बाद ये पूरा वेबसाइट आपकी ओपन हो। सबसे ऊपर आपका पूरा डिटेल देगा, आपका कोड देगा, आपका नाम देगा, आपका पद देगा, आपके स्कूल का नाम देगा, आप उसे चेक कर लीजिए। यहाँ पर होम जो ये घर की सिंबल है, ये होम पेज है, अर्थात इस वेबसाइट के होम पे चले जाएंगे। प्रथम बिंदु पोस्ट पेज पर चले जाएंगे। जनरल में जैसा आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इसमें आप अपने कॉन्टेक्ट, ईमेल, फोन नंबर आदि को आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना भी किया जाता है। जो आपको मेन है लीव मॉड्यूल है, जिससे आप छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं, छुट्टी को बैलेंस देख सकते हैं, पूरी जानकारी कैसे छुट्टी अप्लाई करते हैं, किस तरीके छुट्टी को एक्सेप्ट करेंगे, कैसे अप्रूव करेंगे, किस तरीके से फॉरवर्ड करेंगे, किस तरीके से आप अपने स्टेटस को चेक करेंगे। इससे पूरी संबंधित मानव संपदा से मेरा यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको देता रहता हूँ। आप मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर मानव संपदा का जो वहां पर एक प्लेलिस्ट बनी है उसमें आपको पूरा मानव संपदा से जुड़ी हुई वीडियो मिल जाएगी, जिससे आप स्टेप बाय स्टेप देखकर मानव संपदा से संबंधित पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आप इसमें जो है किस तरीके से आप लीव बैलेंस देखेंगे तो माई लीव है, तो यहाँ पर आप जैसे टच करेंगे तो ये लीव अप्लाई सब कुछ आ जाएगा। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस सभी है, लीव कैंसिल कर सकते हैं, पूरी जानकारी है, सेंड जॉइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो काम करना है वो आपको बैलेंस, व्यू बैलेंस पे टच करेंगे। जैसे व्यू बैलेंस पे आप टच करेंगे आपके सामने पूरा इस तरीके से लीव खुलकर आ जाएगी, जिसमें आपको सीरियल नंबर दिया गया। अब आपको बेसिक एजुकेशन में आप जानते हैं कि आपको सीएल है, अर्न लीव नहीं है। इस तरीके से जो आपके विभिन्न प्रकार की लीव दिए गए हैं, कुछ लीवें इसमें नहीं है, मेडिकल और आपका जो महिलाओं के लिए जो छुट्टी दी जाती है, तो ये सब विभिन्न प्रकार की छुट्टियां एक्सेप्ट हैं। लेकिन यहाँ पर जो छुट्टी आपके डिपार्टमेंट से नहीं, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। आप अपना यहाँ पर मुख्य रूप से अपना सीएल को आप ध्यान दीजिए। अगर आपने मेडिकल लीव लिया है तो उसे ध्यान से दीजिए, देखिए। तो इस तरीके से लगभग सभी का जो अर्न लीव जो है गलत ही एंट्री होती है। जैसे अर्न लीव यहाँ 300 दिखा रहा है, जिसमें 3 बैलेंस दिखा रहा है, मैक्सिमम 300 है, तो कुछ ये डिस्टर्ब टाइप से आता है। लेकिन इससे हम लोग डिपार्टमेंट से बात किए तो उन्होंने कहा है कि अर्न लीव क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं दी जाती, तो इसको आपसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप अपना सीएल चेक कर लीजिए, अगर मेडिकल आप लिए हैं तो उसे सही से चेक कर लीजिए। अगर आप मदर लीव लिए हुए हैं बच्चों के टेक केयर के लिए तो उसके लिए आप देख लीजिए, या किसी प्रकार की लीव लिए हैं तो जो आप लिए हैं उसको सही से चेक कर सकते हैं। तो बैलेंस लीव में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी जो मैक्सिमम सभी की जो बैलेंस लीव होती है सीएल वो 14 होता है, 14 होता है। तो उस 14 में जो आप ले लेते हैं तो उसको माइनस करके बैलेंस में दिखाता है। तो मैं जैसा आप सभी को मैं जानकारी दे चुका हूँ कि मेरे माताजी को पैरालाइज की शिकायत हो जाने के कारण मैं जो है 2 दिन के सीएल पे था, तो उसके वजह से जो है मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने माताजी के पास लखनऊ गया था। तो ये मेरी 2 सीएल यहाँ पर हो गई है। तो इस तरीके से 2 माइनस होके 12 सीएल बची। तो आप इस तरीके से अपने सीएल को चेक कर सकते हैं। या और भी जानकारी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए पेरोल ये मॉड्यूल है, यहीं से आपकी अटेंडेंस लगेगी और यहीं से आपको अब जो है सैलरी जो है यहीं से दी जाएगी। तो इससे संबंधित मैं वीडियो आपको बताऊंगा जब अटेंडेंस लगना शुरू हो जाएगा, और सैलरी जो है इससे कैसे फॉरवर्ड की जाना है पूरी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ सर्विस व्यू सर्विस बुक लिख कर आएगा, और व्यू सर्विस बुक पे जैसे ही टच करेंगे आपको यहाँ पर आपका कोड लिख कर आएगा।
कोड लिखकर यहाँ पर दे देगा। कोड के आगे आपको लिखकर आएगा व्यू सर्विस बुक। आप व्यू सर्विस बुक पे जैसे ही टच करेंगे तो आपको इस व्हाइट पेज में इस तरीके से ओपन होगा। अब आपको मैं जो यही कारण है, अगर आप डेस्कटॉप वर्जन जो यहाँ 3 बिंदु पे मैं आपको बताया था, अगर ये अनहाइलाइट होता, जैसे एग्जांपल में देखिए अनहाइलाइट कर देता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कट कर आएगा। जब आप यहाँ पर देखेंगे सर्विस बुक को, जब अब आप यहाँ पे टच करेंगे सर्विस बुक को, तो आपको ये पूरा तरीके से कट कर आएगा और आप ओपन वाला ऑप्शन देखिए। हाईलाइट मेरे में तो थोड़ा सा दिखा रहा है, बहुत से लोगों में एकदम नहीं दिखाएगा, तो आप टच करेंगे तो ये दिखेगा ही नहीं, तो जिससे आप ओपन नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको करना क्या, डेस्कटॉप वर्जन में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे ये बीच में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा और आसानी से आप उस पर ओपन पे टच करके आप देखिए बीच में आ गया। आराम से आप यहाँ पर ओपन पे टच करेंगे, जैसे ही होने लगेगी सर्विस बुक आपकी। और ई सर्विस बुक डाउनलोड होने के बाद पीडीएफ रीडर में अगर ऑप्शन पूछता है तो आप पीडीएफ रीडर का सेलेक्ट करके आप ओपन करिए। इस तरीके से आपकी ई सर्विस बुक आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ई सर्विस बुक में आपकी पूरी डिटेल, एम्प्लॉय नेम, आपका कोड, आपका पूरी जानकारी यहाँ पे पार्ट ए भाग देगा जिसमें आपकी जनरल जानकारी होगी। इसके बाद आपका पार्ट बी में है आपका एड्रेस की जानकारी होगी। पार्ट सी में आपकी पूरी ज्वाइनिंग डिटेल होगी कि कैसे, कितनी, कब कब आपकी ज्वाइनिंग हुई, किस तरीके, किस पद पर, क्या ग्रेड है, क्या पे बैंड है, पूरा आपकी जानकारी यहाँ पर होगी। इसके अलावा यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन होगी, यहाँ पर आपका नॉमिनी का होगा, किसे आपने नॉमिनी दिया है, यहाँ पर आपका ऑर्डर होगा, किस ऑर्डर के तहत आपकी ज्वाइनिंग कब कब हुई है, प्राथमिक ज्वाइनिंग कब है, इसके बाद प्रमोशन या ट्रांसफर जो भी हुआ है पूरी डिटेल यहाँ पे दे देगा। यहाँ लीव का बैलेंस दे देगा और यहाँ पर नॉमिनिंग का पूरा डिटेल देगा। इसके अलावा आपको इस तरीके से आप अपनी पूरी डिटेल को यहाँ पर XYZ चेक कर लेंगे। जो भी चीजें अगर आपका कोई भी इनकरेक्ट है तब आप उस चीज को अपने BRC से संपर्क करके आप करेक्ट कराने का प्रयास करेंगे, तभी आपका पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से आपकी सैलरी जो है आपके अकाउंट में आएगी। तो इसी पर ये जो है प्रमाण पत्र जो जारी हुआ है, जो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी दिखा दिया, उस प्रमाण पत्र पे आप अपना जो है इसी तरीके का पूरा प्रमाण पत्र देंगे। ये प्रमाण पत्र तभी आप दीजिए जब आपकी ई सर्विस बुक में सभी एंट्री करेक्ट हो। अगर कोई कमी हो तो सब सही कराइए, इसके बाद तब प्रमाण पत्र दीजिए, क्योंकि प्रमाण पत्र में आपको ये देना है कि मेरी सब कुछ एंट्री सही है। तो इस तरीके से आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है मानव संपदा से जुड़ी हुई। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता दिया, आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्ले लिस्ट में जाकर विभिन्न प्रकार की मानव संपदा से XYZ A to Z मैंने पूरी जानकारी दी है। आप सभी वीडियो को वहां से जाके देख सकते हैं। जो वीडियो मैं अभी भी बना रहा हूँ ये भी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी, लेकिन प्रेजेंट में क्योंकि प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है इसलिए मैं आपको एक पुनः वीडियो बना के दे रहा हूं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग से मेरा जो टारगेट है, सपना है, वो ये है कि मैं अपने सभी सम्मानित प्रिय शिक्षक शिक्षिकाओं को टेक्निकल नॉलेज देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से वो अपने आप को कभी भी असहाय या कभी भी अपने आप को कमजोर न समझे, क्योंकि एक अध्यापक, एक टीचर्स के हाथ में ही प्रलय और निर्माण दोनों शामिल होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सम्मानित प्रिय देशवासियों और मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए लोगों को शिक्षा जगत से जुड़ी हुई नवीनतम अपडेट के साथ साथ निष्ठा, मानव संपदा, EHRMS, विज्ञान, गणित आदि की जानकारी